हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पे हम कुल 300 प्रश्न देखेंगे जो हमारे अभी एडीओ के परीक्षा में आने की संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कूट वाले प्रश्न लिए हैं क्योंकि अभी का पैटर्न देखें हम, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कूट वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडीओ में भी कूट वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत खंड को परिभाषित किया गया है। किसे? तो खंड को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन आप साथ साथ देखते चलेंगे। तो कौन से खंड में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए, धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन खंड को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? तो ग्राम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम को विनिर्दिष्ट किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आप साथ साथ आंसर देते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 1 प्रारंभिक के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, 1, 2, 3। जो अध्याय 1 है हमारा, उसमें केवल कितनी धाराएं हैं? अध्याय 1 में केवल 2 धाराएं हैं। कितनी धारा? टोटल 2 है। पहला जो धारा है, ठीक है, धारा 1, वो क्या बताती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और जो धारा 2 है, उसमें परिभाषाएं हैं। और कितनी परिभाषा हैं? तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो धारा 2 है उसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, कितनी परिभाषाएं हैं। तो धारा 2 के अंतर्गत टोटल 31 परिभाषाएं हैं। पंचायत के, सदस्य के, पदाधारी के, मेला के, और बहुत सारे हैं, जनपद के, जिला के, ये सब इसमें है। तो टोटल कितनी है? 31 परिभाषाएं हैं धारा 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सदस्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन से शामिल है? तो कौन शामिल है? तो ऑप्शन बी, 1, 3, 4। तो कौन कौन से शामिल है? ग्राम पंचायत के पंच शामिल है, जनपद पंचायत का कोई सदस्य और जिला पंचायत का कोई सदस्य। ये किस में शामिल है? धारा की परिभाषा में। ठीक है, धारा 2 की परिभाषा, जो धारा 2 में परिभाषा है, उसके अंतर्गत जो 31 उपधाराएं हैं, उसमें 11वें नंबर पे क्या है? सदस्य की परिभाषा है। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है? पंच, जनपद पंचायत का कोई सदस्य, जिला पंचायत का कोई सदस्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पदाधारी की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? तो ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, चारों ही शामिल हैं। किसमें? पदाधारी में। ध्यान रखेंगे, जब सदस्य की बात कर रहे हैं तो 3 शामिल है, ग्राम पंचायत का पंच, जनपद पंचायत का कोई सदस्य और जिला पंचायत का कोई सदस्य। लेकिन जब पदाधारी बोले तो ध्यान रखेंगे सभी शामिल होते हैं। इसमें पंच शामिल होगा, सरपंच शामिल होगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष शामिल होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष शामिल होगा। ये तो 4 ऑप्शन दिए इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ, लेकिन इसमें शामिल कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। जो पदाधारी है वो धारा 2 की उपधारा 13 में इसे परिभाषित किया गया है। किसमें? धारा 2 की उपधारा 13 में पदाधारी को परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच और उप सरपंच आते हैं। ठीक है,
और जनपद पंचायत में जनपद में आते हैं सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। और जिला पंचायत में भी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधारी की परिभाषा में आते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन कार्यवाही को परिभाषित किया जाता है। तो निर्वाचन कार्यवाही को परिभाषित करता है हमारा ऑप्शन ए, निर्वाचन के लिए सूचना जारी होने से प्रारंभ होने वाली और ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के साथ समाप्त होने वाली ये कार्यवाही है। यानी जब चुनाव के लिए सूचना जारी किया जाता है तब से ये प्रारंभ होता है। क्या चीज? निर्वाचन कार्यवाही। जो चुनाव का जो निर्वाचन या चुनाव बोले उसका परिणाम जो घोषित हो जाता है उसके बाद ही ये कार्यवाही समाप्त होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो निर्वाचन कार्यवाही है ये धारा 2 की उपधारा 5 में है, ध्यान रखेंगे। धारा 2 में बार बार बोल रही हूँ, धारा 2 परिभाषा है जिसके अंतर्गत टोटल 31 परिभाषाएं हैं, जिसके 5वीं जो परिभाषा है वो किसकी है? निर्वाचन कार्यवाही की है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत शब्द की परिभाषा में शामिल है। तो पंचायत शब्द की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है। तो किसमें परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रवर्ग, यानी राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को चुना जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? तो धारा 2 की उपधारा 14 में, यानी धारा 2 की उपधारा 14 में अन्य पिछड़ा वर्ग को परिभाषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी को परिभाषित किया गया है। तो सहकारी सोसाइटी को परिभाषित किया गया है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में सहकारी सोसाइटी को परिभाषित किया गया है, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, ये हमारी धारा 2 की उपधारा किसमें है? तो 2 में ही है। धारा 2 की उपधारा 2 में सहकारी सोसाइटी को परिभाषित किया गया है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में क्या सही है? तो ये कूट वाला है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर टिक करेंगे। तो ये क्या होगा? ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में क्या सही है? तो कौन कौन से सही है? तो पहला, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3। तो हाँ, ग्राम सभा की कुल संख्या का कितना होता है? 1/3। सॉरी, ग्राम सभा की कुल संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 होता है, तो यह गलत है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 होता है, यह भी गलत है। ग्राम सभा की उपस्थिति में संख्या 1/10 महिलाओं का, तो यह गलत है। कितना होता है? तो 1/3 होता है महिलाएं, तो 5 सही होगा। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला होती है, यह भी गलत है। सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 5 और 7 सही, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है यदि ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? ग्राम सभा को स्थगित कर दिया जाता है। जब भी ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति पूरी नहीं हो पाती, उपस्थित नहीं रहते, तो क्या होता है? ग्राम सभा की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। और फिर जब स्थगित बैठक
दोबारा जब होती है तो उसमें गढ़ पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कोई नए विषय पर चर्चा भी नहीं किया जाता, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ है, तो ग्राम का क्या अर्थ है? तो ग्राम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम को ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे, राज्यपाल द्वारा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम की लोक अधिसूचना किसके माध्यम से जारी की जाती है? राज्यपाल, सरपंच, उप सरपंच, राज्य सरकार, ऐसा भी ऑप्शन घुमाने के लिए दे देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जब ग्राम ग्राम की बात हो रही तो हम सरपंच भी टिक कर सकते हैं। कभी ऐसा लगा कि ग्राम को राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करेगी, लोक अधिसूचना से जारी करेगी, तो हम राज्य सरकार भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं इसको फोकस करने को बोल रही हूँ कि कौन होगा? राज्यपाल होगा। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करने को बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है, यानी कौन कौन से कथन गलत है यह बताना है हमें। तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो हाँ यह सही है। चक्रानुसार ग्राम पंचायतों के ग्रामों में बैठक होती है, तो यह क्या है? हमारा गलत है। ठीक है। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर बैठक बुलाई जाती है, तो यह भी गलत है। और जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होता है, तो यह भी गलत है। ठीक है। क्या होता है कि ग्राम सभा के प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य होता है, यानी एक तो सही है लेकिन गलत बताना है हमको ना। तो क्या है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 यानी 1/3 सदस्य अगर लिखित मांग करते हैं तो फिर क्या बैठक बुलाई जाती, यह बोल रहा है। ठीक है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर के की अपेक्षा की जाने पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है, और कितने दिन की अवधि के भीतर बुलाई जाती है? तो 20 दिन की अवधि के भीतर। सॉरी 30 दिन की, ये गलत लिखा है, यहाँ पे होना था 30 दिन। ध्यान रखेंगे, यानी गलत बताना है हमको। तो 2, 3 और 4 गलत है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही क्या है, यह बोल रहा है कि सही क्या है। तो कौन कौन सा सही है इसको देखते हैं। ठीक है। तो नगर पंचायत ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है? नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो गलत है ये कि नगर पंचायत नहीं बोल सकता। जनपद पंचायत, कलेक्टर और सरपंच, ठीक है, बैठक बुलाने के लिए बोल सकता है। यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित अनुरोध करे तो बैठक सरपंच बुलाएगा, तो गलत है यह भी। कौन बुलाता है? अगर 1/3 सदस्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1/3 सदस्य लिखित मांग करते हैं तो बुलाया जा सकता है। ठीक है। तो यानी कौन कौन सा गलत हुआ, मतलब सही हुआ? सही बताना है क्या क्या सही है। तो सही क्या क्या है? ऑप्शन सेकंड वाला सही है, तीसरा सही है, थर्ड और फोर्थ, यानी 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं कि कौन कौन मांग करके ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। तो कौन बुला सकता है? ग्राम सभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य लिखित मांग पे। ठीक है। 4 लोग बुला सकते हैं एक लिखित मांग पे, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत, चौथा कलेक्टर। ठीक है, ये चारों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के विषय में सही है, तो क्या सही है यह देखते हैं। ठीक है। तो क्या सही है इसमें? ग्राम सभा के प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है, तो यह सही है। ठीक है। ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा की बैठक होती है, तो यह भी सही है। प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा होती है और वहीं बैठक होती है, यह भी सही है। ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग होते हैं,
यह भी सही। गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होता है, तो ये गलत है। इसमें सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं। सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षा कौन करता है? तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर। हम अभी आगे पढ़े थे, यहाँ पे 4 लोग बुला सकते हैं। तो ये इसमें चारों ऑप्शन तो नहीं, 3 ऑप्शन है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर। और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा लिखित मांग किए जाने पर 1/3 सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो ये बुला सकते हैं, यानी 33 लोग हैं तो उसका 1/3 यानी 11 लोग अगर लिखित मांग करते हैं तो फिर बैठक बुलाई जाएगी। तो ऑप्शन में 3 ही है, लिखित वाला नहीं है, लिखित मांग किए जाने पे। तो यानी 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के सम्मेलन लाए गए सदस्य विषय पर निर्णय ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले बहुमत से किया जाता है। तो हाँ, ये सही है। मतों की समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, 2 और 4 सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा होती है। तो किन किन विषयों पर चर्चा होती है, इसे भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। लेखा का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष का प्रशासन की रिपोर्ट, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम और ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए है, उन पर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ग्राम सभा के सम्मेलन में कड़पूर्ति ना हो तो निम्न में से कौन से विषय पर विचार नहीं कर सकते? तो किन विषयों पर विचार नहीं कर सकते? तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, वार्षिक कार्य योजना पर, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट और प्रशासनिक रिपोर्ट, इन चारों पर हम चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। मैं इसको आपको बता देती हूँ कि किस किस पर विषय पर चर्चा नहीं होता। 5 विषय है हमारे, एक वार्षिक कार्य योजना, दूसरा हितग्राहियों का चयन, तीसरा वार्षिक बजट, चौथा लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन और पांचवा है वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट। इसमें 4 दिए थे, एक और होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो कौन सा है? तो लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन। इन पांचों पर विचार नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन कब बुलाया जाता है? तो संयुक्त सम्मेलन कब बुलाया जाता है? तो विभिन्न योजना के हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाता है, तब एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है। और कब बुलाया जाता है? हितग्राहियों के चयन के लिए हमको क्या होता है? संयुक्त सम्मेलन की जरूरत नहीं रहती। जब ग्राम सभा के भीतर आने वाली ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो जाता है, जब विवाद हो जाता है तब बुलाया जाता है। और ग्राम पंचायत का क्या होता है? वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, तब बुलाया जाता है। जब विभिन्न योजना हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाता है तब संयुक्त सम्मेलन की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखेंगे इसे। यानी ऑप्शन सी 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की कार्यवाही का अभिलेख किस भाषा में लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की शक्ति और कृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका वर्णन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 में है। तो हाँ, ये सही है। किस में है? धारा 7 में है।
इसमें क्या होता है, वार्षिक बजट पर विचार किया जाता है और उस पर सिफारिश करना होता है। ध्यान रखेंगे ग्राम सभा का जो धारा 7 है वो क्या है, हमारा शक्ति और कृत्य को बताता है। ठीक है, दूसरा है गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना और चयन करना, यह भी सही है। तीसरा, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, यह भी सही है। निशक्त और निराश्रितों को सहायता करना, तो यह गलत है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जो निम्न में से किसके द्वारा मांग किए जाएंगे। तो किसके द्वारा मांग किए जाएंगे, तो किसके द्वारा मांग किए जाएंगे, तो ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 ग्राम पंचायत, कलेक्टर, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, इन दोनों के मांग किए जाने पर ग्राम पंचायत ऐसे मामले को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख निम्न में से किसके द्वारा तय की जाती है। तो किसके द्वारा तय की जाती है ग्राम सभा की जो तारीख है, तो ये की जाती है सरपंच। ठीक है, सरपंच के द्वारा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा और सरपंच करेगा, यानी 1 और 2, ऑप्शन बी, या तो सरपंच करेगा, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। और अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हो जाता है तो फिर कौन करता है, सचिव करता है। ध्यान रखेंगे इसे, ये ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए ये दोनों आंसर लेंगे, 1 और 2 को। नहीं तो अगर ये तीसरा ऑप्शन भी दिया रहता तो सचिव को भी लेते। ठीक है।